आगे हम देखते हैं कि वो 7 स्टेप्स जो कि हमें प्री डायबिटिक और डायबिटिक कंडीशन में करना चाहिए ताकि हमारी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाए। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमारे देश में इतनी सारी पॉपुलेशन प्री डायबिटिक है जो कि महाराष्ट्र स्टेट की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है और 75% के लगभग प्री डायबिटिक कंडीशंस के लोग डायबिटिक हो जाते हैं डाउन द लाइन और उनकी डायबिटीज़ की दवाइयाँ शुरू रहती हैं और वो रिवर्स नहीं होती हैं बिकॉज हम लोग लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप प्री डायबिटिक हैं और ये सिम्टम्स आप समझ जाते हैं, नोटिस कर लेते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो आपको डायबिटीज़ से बचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जो सिम्टम्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे वो थे हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स का एबनॉर्मली हाई होना, हमारी बॉडी अनएक्सपेक्टेडली टायर्ड होना, हमारे जो वुंड्स होते हैं, कट्स होते हैं, ब्रूशेस होते हैं, चोटें होती हैं, उन्हें हील होने में काफ़ी टाइम लगता है, हमारे मूड स्विंग काफ़ी होते हैं, भूख हमें ज़्यादा लगती है, उसकी वजह से हम ज़्यादा खाते हैं और हमारा वेट गेन होते रहता है जबकि हमें वेट लॉस की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अब आगे के सिम्टम्स जानते हैं इस वीडियो में, तो शुरू करते हैं। नंबर 7 है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार पेशाब लगना और उसकी वजह से बार बार प्यास लगना। होता यह है कि ब्लड ग्लूकोज जब हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में ज़्यादा होता है, जो हमारी किडनी होती हैं वो उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं बिकॉज वो एक्सेस है, जिसकी वजह से यूरिन के थ्रू हमारा ब्लड का ग्लूकोज एक्सक्रीट करती है और उससे किडनी पे भी लोड पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि अगर हम पानी फ्रिक्वेंटली नहीं पी रहे हैं, वैसे भी जो वाटर कंजम्पशन है वो मोस्टली पॉपुलेशन का कम ही होता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में और तकलीफ़ें बढ़ती रहती हैं, बॉडी में ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। नंबर 6, हमारे हाथों और पैरों में नमनेस होना, टिंगलिंग होना भी एक साइन है प्री डायबिटिक का। कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि प्री डायबिटिक कंडीशन में हमारे नर्व फाइबर डैमेज हो जाते हैं और नर्व्स की कंडीशन और वर्स हो जाती है और जिसकी वजह से उनके फंक्शंस में काफ़ी दिक्कत आती है, जो कि डायबिटीज़ के पहले की सिचुएशन है। डायबिटीज़ में और इससे नुकसान होने वाला है, ये आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे एक टू वे रिलेशनशिप होता है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस का और न्यूरोपैथी का। काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स जो कि प्री डायबिटिक होते हैं उन्हें पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होती है और बहुत सारे लोग जिन्हें आइडियोपैथिक न्यूरोपैथी है वो प्री डायबिटिक रहते हैं। नंबर 5, डाइजेशन में इशू होना। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स, नौशिया, अर्ली सटाइटी, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो प्री डायबिटिक कंडीशन की वजह से हैं। और ये होता कैसे है कि जो हमारे बॉडी में वेगस नर्व है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में ना काफ़ी सारे केमिकल चेंजेस होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और वो डाइजेशन में काफ़ी दिक्कत देते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड ग्लूकोज। वेगस नर्व होता क्या है? वेगस नर्व हमारे बॉडी का जो स्टमक है उसको एम्प्टी करने में काम करता है जल्दी, लेकिन अगर वो डैमेज है तो वो खाली नहीं होता और ज़्यादा टाइम तक भरा रहता है, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती इस केस में। और इस कंडीशन को गैस्ट्रोपैरेसिस भी कहते हैं। और ये डाइजेशन इशू अगर आपको हो रहा है तो आप डॉक्टर से मिलें, डायग्नोस कराएं और देखें कि कहीं आप प्री डायबिटिक तो नहीं है। नंबर 4, जॉइंट्स में पेन होना, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपकी जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं बॉडी के, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट्स, उनमें लोड बेयर होता है, अपने बॉडी का लोड वहीं पे पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन शुरू हो जाता है। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया बिकॉज एक्सरसाइज नहीं है, अगर डाइट प्रॉपर नहीं है और हम ओवरवेट हैं, तो आगे चल के एक एज में ऑस्टियो आर्थराइटिस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक सीडीसी की रिपोर्ट है कि जहां पर बताया है कि 32% ऑफ एडल्ट्स जिन्हें प्री डायबिटीज़ है उन्हें आर्थराइटिस भी हो जाता है। रिसर्चर्स बताते हैं कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जिन्हें आर्थराइटिस और प्री डायबिटिक कंडीशन है वो लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं, ओवरवेट हैं और उन्हें डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 3, स्किन कंडीशंस। कुछ साइन ऐसे हैं जो हमें दिखते हैं और वो देख के हम समझ सकते हैं कि हम प्री डायबिटिक हैं, जैसे कि जो लोग प्री डायबिटिक हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, बैक ऑफ द नेक, आर्मपिट, ग्रोइन या फिर जहां पर भी वेलवेट टेक्सचर होता है बॉडी में वो डार्क होने लगती है वहां की स्किन। साथ ही साथ स्किन टैग्स हो जाते हैं जैसे कि आईलिड पे, नेक पे, आर्मपिट्स पे, ग्रोइन पे। और ये हाई ब्लड शुगर का ही एक साइन और सिम्टम है
जो कि प्री डायबिटीज़ है। नंबर 2, ब्लड विज़न। जब हम प्री डायबिटिक कंडीशन में डॉक्टर से मिलते हैं तो हमारे आई का चेकअप भी कराते हैं, क्योंकि अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज़ हाई है और हम प्री डायबिटिक हैं, तो हमें रेटिनोपैथी के चांसेस हो जाते हैं, जिससे हमारा विज़न लॉस का रिस्क बढ़ जाता है। और ये होता है क्योंकि हमारा ब्लड ग्लूकोज़ हाई है और जो विज़न के लेंस होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है इंटरनली, और वो हमारी फ़ोकस करने की एबिलिटी को इम्पेयर कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी कंडीशन को रेगुलराइज़ करें, नॉर्मल कर लें, तो जो विज़न में प्रॉब्लम आ रही है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये भी एक साइन है, अगर आपका विज़न में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ज़रूर चेक कराएँ कि ये प्री डायबिटिक कंडीशन का एक सिम्पटम हो सकता है। नंबर 1, किडनी डैमेज। प्री डायबिटिक कंडीशन वाले लोग, उन्हें अनरिकग्नाइज्ड क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। और एक बहुत बड़ी स्टडी में बताया है कि मोर देन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जिन्हें प्री डायबिटीज़ है, उनमें किडनी डिसीज़ के साइन पाए जाते हैं। किडनी डिसीज़ अगर 3rd या 4th स्टेज तक पहुंची है, जो कि डायबिटिक कंडीशन में भी हो जाती है, तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम अपनी डायबिटिक कंडीशंस को रिवर्स करते हैं। लेकिन अगर वो स्टेज 5 पे पहुंच गया, तो फिर डायलिसिस ही कराना पड़ता है, या फिर वर्स्ट सिचुएशन में किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये हमने देखा 12 साइन और सिम्टम जो हमारी बॉडी हमें बताती है कि कहीं हम प्री डायबिटिक तो नहीं हैं। और अगर हम चाहें तो इस कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके, एक्टिव होके, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देके। आगे हम देखते हैं कि वो 7 स्टेप्स जो कि हमें प्री डायबिटिक और डायबिटिक कंडीशन में करना चाहिए ताकि हमारी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाए। सबसे पहला है, एज़ यूजुअल हमें अपना वेट चेक करना चाहिए और उसे मैनेज करना चाहिए। अगर हम ओवरवेट हैं तो वेट लॉस की तरफ ध्यान दें। इसके बाद शुगर को कट डाउन करें, शुगर सब्स्टिट्यूट या फिर जहाँ से भी हमें हमारा ब्लड ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है, उसको कट डाउन करें। और न्यूट्रिशन डेंस फूड खाएं। पैकेट फूड, प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, ईजी टू गो आइटम्स पे ज़्यादा रिलाई ना करें, जिसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और ब्लड ग्लूकोज को वो स्पाइक करते हैं। करेक्ट न्यूट्रिशन चूज़ करें, जिसमें आपके बॉडी को रिक्वायर्ड वाइटामिन एंड मिनरल्स मिले, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिले, अल्फा लिपोइक एसिड मिले, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, विटामिन डी, ये सब चीज़ें आपको खाने में बढ़ानी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिम जा सकते हैं जिम जाएं, घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पे करें, कुछ नहीं हो पाता है एटलीस्ट वॉक करें आधे घंटे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज की डेट में लैक हो रहा है, मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, उनकी कंप्लेंट्स भी होती हैं, मेरे क्लाइंट्स की कंप्लेन होती हैं, वो है नींद पूरी ना होना। कम से कम 7 से 8 घंटे एक साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमें अपना स्ट्रेस को भी मैनेज करना चाहिए। हसल इतना है, वर्क लाइफ, प्रोफेशनल, सोसाइटी, रिलेशनशिप, हर एक चीज़ को लेके आज हम काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा स्ट्रेस कैसे मैनेज हो रहा है, बिकॉज़ स्ट्रेस से हमारे हार्मोन्स बैलेंस्ड होते हैं, जिनमें से इंसुलिन भी बैलेंस होता है और कॉर्टिसोल भी बैलेंस होता है। तो इस वीडियो के हिसाब से अपने साइन सिम्पटम समझें, अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करें, उन्हें रिवर्स करने की कोशिश करें, कुछ हेल्दी हैबिट्स पे ध्यान दें। अगर आपकी एज 40-45 हो गई है तो अपना बेली फैट कम करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकलें, थोड़े एक्टिव रहें और रेगुलर चेकअप करें, ताकि आपको मालूम रहे आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स क्या हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं या आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।